हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग कवर करेंगे 50 क्वेश्चंस जो कि रेलवे एनटीपीसी 2021 में आई है और ये रिपीट होंगे। आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को सुनिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में बहुत ही काम आपके आने वाले हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। यूकी भांवड़ी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? यूकी भांवड़ी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपके ऑप्शंस है। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए टेनिस। यूकी भांवड़ी का संबंध टेनिस खेल से है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों अपना, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है आपके बच्चों, ए सिनेमा, बी साहित्य, सी खेलकूद, डी विज्ञान। तो बच्चों दूसरे क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर है ऑप्शन सी खेलकूद। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बच्चों। तो तीसरा क्वेश्चन है अपना, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? डीसीएम ट्रॉफी का, तो दोस्तों इसके ऑप्शन है बच्चों, ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल, डी गोल्फ। तो जानते हैं इसके सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फुटबॉल। तो बढ़ते हैं बच्चों अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है बच्चों, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? तो चौथे क्वेश्चन का ऑप्शंस है, ए क्रिकेट, बी बिलियर्ड्स, सी शतरंज, डी तैराकी। तो बच्चों इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करें, और इसका सही आंसर बताता हूं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी तैराकी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। अपना पांचवा क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? बच्चों इसके ऑप्शंस हैं, ए 1989, बी 1899, सी 1961, डी 1997। तो बच्चों इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन नंबर सी 1961। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। सर ड्रॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? सर ड्रॉन ब्रैडमैन। तो बच्चों इसके ऑप्शन है, ए फुटबॉल, बी मुक्केबाजी, सी क्रिकेट, डी शतरंज। तो बच्चों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो बच्चों जानते हैं इसका सही आंसर। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन सी क्रिकेट। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सातवां क्वेश्चन है, तो बच्चों भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों 2012 में रजत पदक प्राप्त किया? तो बच्चों इसके ऑप्शंस है आपके, ए विजय कुमार, बी राजवर्धन सिंह राठौर, सी मानवजीत सिंह संधू, डी समरेश जंग। तो बच्चों इसका सही आंसर है आपके, तो बच्चों इसका सही आंसर आपके है ऑप्शन ए विजय कुमार। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो बच्चों इसके आपके ऑप्शंस हैं, ए तैराकी, बी कबड्डी, सी फुटबॉल, डी मुक्केबाजी। तो बच्चों जानते हैं इसके सही आंसर। तो बच्चों इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन नंबर बी कबड्डी। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके अगले क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो बच्चों चलते हैं इसके ऑप्शंस की ओर। तो इसके ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी राजवर्धन सिंह राठौर, सी मैक्स मिर्नुई, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। 3 सेकंड किस खेल से संबंधित है? तो बच्चे इसके ऑप्शंस है आपके, ए मुक्केबाजी, बी बास्केटबॉल, सी बिलियर्ड्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन नंबर बी बास्केटबॉल।
तो बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके अगले क्वेश्चन है, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो बच्चों इसके ऑप्शन है आपके, ए हॉकी, बी पोलो, सी क्रिकेट, डी फुटबॉल। तो बच्चों इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट। बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारे अगले क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? तो बच्चों इसके ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए एथलीट्स, बी लॉन टेनिस, सी बास्केटबॉल, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको अगर इसका सही आंसर पता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी लॉन टेनिस। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अपना अगला क्वेश्चन है, अगर कट अपर कट किस खेल में संबंधित है? तो बच्चों इसके ऑप्शन है आपके, ए बॉक्सिंग, बी क्रिकेट, सी तैराकी से, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन नंबर बी ए बॉक्सिंग। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? तो बच्चों इसके ऑप्शन है, ए 5 लेंस, बी 8 लेंस, सी 11 लेंस, डी 9 लेंस। तो बच्चों इसके सही आंसर है आपके ऑप्शन नंबर सी 11। खो खो में आपके 11 नहीं, सॉरी बच्चों 8 क्रॉस लेंस होती है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? बच्चों हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए विजय कुमार, बी समरेश चंद, सी मेजर ध्यानचंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद। बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। तो हमारे बच्चों अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? तो बच्चों बढ़ते हैं इसके ऑप्शंस की ओर। तो बच्चों इसके ऑप्शन है, ए पृथ्वीपाल, बी अशोक कुमार, सी जीएस रामचंद्र, डी बलवीर सिंह। तो बच्चों इसका सही आंसर है आपको क्या इसका आंसर पता है बच्चों? तो इसके सही आंसर है ऑप्शन सी जीएस रामचंद्र। बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। तो बच्चों अपने अगले क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो बच्चों इसका ऑप्शन है आपके, ए योगेश्वर दत्त, बी सुशील कुमार को, सी विजय कुमार को, डी विजेंद्र सिंह को। तो बच्चों इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन नंबर ए योगेश्वर दत्त को राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से पुरस्कार दिया गया था 2012 में। बच्चों आपका 18वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो बच्चों इसके ऑप्शंस हैं आपके, ए जॉर्ज बुश है, बी जैक्स रोगे हैं, सी जेफ हावर्थ हैं, डी किम जूज है। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जैक्स रोगे। बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अपना अगला क्वेश्चन है, लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते? तो बच्चों इसके ऑप्शंस है, अमेरिका ने, ऑप्शन बी चीन ने, ऑप्शन सी जापान ने, डी रूस ने। तो बच्चों इसके सही आंसर है आपके ऑप्शन ए अमेरिका ने। बढ़ते हैं बच्चों अपने 20वें क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा 20वां क्वेश्चन है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बच्चों इसके ऑप्शन है हमारे, ए बेसबॉल है, बी आइस हॉकी है, सी फुटबॉल है, या डी इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों इसके सही आंसर होंगे आपके ऑप्शन, तो बच्चों आपके सही आंसर है ऑप्शन बी आइस हॉकी। बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अपना अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बच्चों इसके ऑप्शंस है, ए आइस हॉकी, बी फुटबॉल, सी बेसबॉल, डी हैंडबॉल। बच्चों आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बेसबॉल। बढ़ते हैं बच्चों
अगले क्वेश्चन पे, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बच्चों इसके ऑप्शंस हैं ए कबड्डी, बी क्रिकेट, सी शतरंज, डी हॉकी। तो बच्चों इसके आंसर सबको पता होंगे, ऑप्शन डी हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बच्चों 23वां क्वेश्चन है आपका, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बच्चों इसके ऑप्शन है आपके, ए क्रिकेट है, बी कबड्डी है, सी शतरंज है, डी जूडो है। तो बच्चों इसका सही आंसर है आपके डी जूडो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अपने अगले क्वेश्चन है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो बच्चों इसके ऑप्शंस है ए बिहार, बी मणिपुर, सी असम में, डी कर्नाटक में। तो बच्चों इसके सही आंसर्स हैं आपके ऑप्शन बी मणिपुर में। पोलो खेल का मणिपुर में प्रचलन हुआ था। बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो बच्चों इसके ऑप्शन है आपके, तुर्क ने, ऑप्शन बी पुर्तगाली ने, ऑप्शन सी यूनानी ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर होंगे आपके ऑप्शन ए तुर्क ने। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके अगले क्वेश्चन होंगे बच्चों, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो बच्चों इसके ऑप्शंस हैं आपके, ए चीन, बी जापान, सी भारत, डी रूस। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है बच्चों? तो आपके ऑप्शन है बच्चों, ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी इंग्लैंड। तो बच्चों इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन नंबर ए भारत। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अपना, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है बच्चों? तो आपके ऑप्शन है ए जापान, बी इंग्लैंड, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसके सही आंसर है आपके ऑप्शन बी इंग्लैंड। बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई है? तो बच्चों इसके ऑप्शन है आपके, ए रूस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी भारत। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों इसके सही ऑप्शन है आपके ए 9, बी 10, सी 8, डी 7। तो बच्चों इसके सही आंसर होंगे आपके ऑप्शन नंबर डी 7। बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके अगले क्वेश्चन है, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी का संख्या कितनी होती है? तो बच्चों आपके ऑप्शन है ए 3, बी 2, सी 4, डी 9। तो बच्चों इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन सी 4। बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बेसबॉल में प्रत्यक्ष पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों इसके ऑप्शन है आपके, ए 7, बी 9, सी 11, डी 6। तो बच्चों इसके सही आंसर है आपके ऑप्शन नंबर बी 9। बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अपना आपके अगले क्वेश्चन है, वॉलीबॉल का प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों आपके ऑप्शंस हैं, ए 6, ऑप्शन बी 8, सी 10, डी 12। तो बच्चों क्या आपको इसका आंसर पता है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन ए 6, मतलब 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है बच्चों? बच्चों इसके ऑप्शन है आपके, ए 9, बी 10, सी 4, डी 5। तो बच्चों इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन डी 5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो बच्चों इसके ऑप्शन है आपके, ए बेसबॉल,
बी सॉफ्ट बॉल, सी कार्फ बॉल, डी हैंडबॉल। तो बच्चों इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन नंबर सी कार्फ बॉल। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपके अगले क्वेश्चन है, दादा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बच्चों आपके ऑप्शंस हैं, ए उधम सिंह, बी मेजर ध्यानचंद, सी रूप सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद। बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? तो बच्चों आपके ऑप्शन है, ए 45 मिनट अवधि, बी 60 मिनट अवधि, सी 80 मिनट अवधि, डी 90 मिनट अवधि। तो बच्चों इसके सही आंसर है आपके डी 90 मिनट अवधि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है बच्चों? बच्चों इसको ऑप्शंस हैं, ए रियान बोथा, बी सगरेरी बुबका, डी एम्मा जॉर्ज, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर जानते हैं, तो इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन बी सरगेई बुबका। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों इसके ऑप्शन है आपके, ए विनोद कांबली, बी शेन वॉर्न, सी सचिन, डी सौरभ गांगुली को। तो बच्चों इसका सही आंसर जानते हैं आपके, तो सही आंसर है आपके ऑप्शन नंबर बी शेन वॉर्न को। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 40वें की ओर। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है बच्चों? तो बच्चों इसके ऑप्शंस हैं, ए स्टीव बकनर, बी डिकी बर्ड, सी डेविड सेफर्ड, डी इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो बच्चों इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन तो बच्चों इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन नंबर बी डिकी बर्ड। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके अगले क्वेश्चन है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? तो बच्चों इसके ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, ए सौरभ गांगुली को, बी सचिन तेंदुलकर को, सी सुनील गावस्कर को, डी विनोद कांबले को। तो बच्चों इनका आंसर सबको शायद पता हो, तो इसका सही आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन सी सुनील गावस्कर को। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके अगले क्वेश्चन है, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का उपनाम है? तो बच्चों आपके ऑप्शंस है, ए सचिन तेंदुलकर, बी विनोद कांबली, सी सौरभ गांगुली, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसके सही आंसर है आपके ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। तो आपके बच्चों ऑप्शंस हैं, ए मुरली कार्तिक, बी सुरेश रैना, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी हरभजन सिंह। तो बच्चों इसके आपके ऑप्शंस हैं, आंसर है सही ऑप्शन नंबर डी हरभजन सिंह। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके अगले क्वेश्चन है, पोल वाल्ट के बादशाह सरगेई बुबका का संबंध किस देश से है? तो बच्चों इसके ऑप्शंस है आपके, ए यूक्रेन, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। तो बच्चों इसके सही आंसर है आपके ऑप्शन नंबर तो बच्चों इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन ए यूक्रेन को। चलिए वो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो बच्चों इसका ऑप्शंस है आपके, ए वेलोड्रोम, बी रिंग, सी रेंज, डी कोर्स। तो बच्चों इसके सही आंसर है आपके ऑप्शन ए वेलोड्रोम। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो बच्चों आपके ऑप्शंस हैं, ए डायमंड, बी रिंग, सी रिंग, डी रेंज। तो बच्चों जानते हैं इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर है बच्चों आपके सी रिंग। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घुड़सवारी का खेल परिसर
क्या कहलाता है? तो बच्चों इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वेलोड्रोम, बी एरिना, सी कोर्स, डी ग्रीन्स। तो बच्चों इसके सही आंसर है आपके ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एरिना। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके अगले क्वेश्चन है, गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है? तो बच्चों आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी यूक्रेन, डी फिजी। तो बच्चों इसके सही आंसर हैं आपके ऑप्शन डी फिजी। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके अगले क्वेश्चन है, स्केटिंग खेल ले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? तो बच्चों इसका ऑप्शन है आपके रिंग, ऑप्शन बी रेंज, सी कोर्स, डी ग्रीन्स। तो बच्चों इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन, तो बच्चों आपके सही आंसर है इसके आपके ऑप्शन नंबर ए रिंग। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने 50वें क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस कप का संबंध लॉन टेनिस से है? ठीक है बच्चों, तो इसके ऑप्शन है आपके डेविस कप, बी सुब्रतो कप, सी नेहरू कप या डी इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो बच्चों इसका अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको 50 क्वेश्चन कवर कराया। आप हमें 50वां क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। चलिए बच्चों जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करके अपना एक कमेंट जरूर करें बच्चों। मिलते हैं कल बच्चों एक नए क्वेश्चन के सीरीज के साथ। चलिए धन्यवाद।